जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए जानते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान ने रास रचाया था। ये क्यों रास रचाए थे, इनके बारे में जानते हैं पूरी कहानी। और किनका घमंड चूर किए थे, इन सब के बारे में जानते हैं। जय श्रीमन नारायण। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के अमृत बरसता है, साथ ही देवी लक्ष्मी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ भी बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात में ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग में रास रचाया था और कामदेव का घमंड चूर चूर किया था। तो जानते हैं इसकी पूरी कहानी। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन मास की इस पूर्णिमा को चंद्र देवता और देवी लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला रचाई थी और कामदेव का घमंड तोड़ा था। पौराणिक मान्यता है कि कामदेव को एक बार खुद की शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। कामदेव में यह अभिमान तब आया जब उन्होंने अपना कामबाण महादेव पर चलाकर माता पार्वती की ओर आकर्षित कराया था। अब उनके अभिमान की बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कामदेव का घमंड तोड़ने के लिए वृंदावन में सभी गोपियों के साथ महारास लीला बुलाई। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को कान्हा ने कई रूप रखकर गोपियों के साथ में अलग अलग नृत्य किया था। लेकिन कामदेव की लाख कोशिशों के बाद भी किसी भी गोपी के मन में कोई गलत भावना नहीं आई। इससे कामदेव का घमंड चूर हो गया था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्म रात के बराबर बना दिया था। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म रात पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की करोड़ों रात के बराबर होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात को राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। 6 महीने तक महादेव स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई थी। भगवान शिव नारायण के भक्त हैं। वे अपने आराध्य का महारास देखने के लिए इसमें शामिल होने के लिए अधीर थे, लेकिन उन्हें गोपियों ने ये कहकर रोक दिया था कि इस महारास में श्री कृष्ण के साथ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। इसके अलावा इसके बाद अपने आराध्य के इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए भोलेनाथ ने गोपी का रूप धारण किया था और महारास में शामिल हुए थे। महादेव का ये रूप गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हुआ। वृंदावन में आज भी महादेव का ये मंदिर मौजूद है। यहाँ महादेव का 16 श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने महाराज का मनोहर दृश्य इतना मनोहर था कि पूर्णिमा की रात 16 कलाओं से आभूषित चंद्रमा इस दृश्य को एकटक निहारते रहे। वे इस महाराज में इतने खो गए थे कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई। 6 महीने तक चंद्रमा से दिव्य रूपी अमृत की बरसात हुई। ये गोपियाँ कौन थी, इसके बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को प्रेम के लिए माना जाता है। महाराज को शरद पूर्णिमा के दिन घटी सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात जब आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं की वर्षा कर रहा था, उस समय द्वापर में श्री कृष्ण ने यमुना के वंशी वट पर गोपियों और राधा रानी के साथ महारास रचाई थी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ब्रज की गोपियां प्राचीन काल के ऋषि महर्षि थे। अपने तप और आराधना की फलीभूत स्वरूप इन ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु,
हमने अपनी साधना की फलस्वरूप आपकी प्राप्ति तो कर ली, लेकिन प्रभु हम आपके प्रेम अवतार यानी श्री कृष्ण के संग को पाना चाहते हैं। हम उन्हें प्रेम पूर्वक देखकर आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। कृपा करके हमें अपने द्वापर अवतार में अपनी गोपियां बनाएं, ताकि हम आपके स्वरूप का रसपान कर सकें। भगवान विष्णु ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए द्वापर में ब्रज की गोपियां बनाया और विशेष तौर पर शरद पूर्णिमा की रात को उन्हें अपने संग गायन, नृत्य और दर्शन का सुख प्रदान किया। जब महारास आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, क्लिंग बीज मंत्र फूका, बांसुरी की मधुर तान सुन गोपियां गृहस्थी के अपने सारे समस्त कार्य को छोड़कर श्री कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण के समीप आते ही गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं। आप ही हैं जो यतीम मुनियों पर कृपा कर उन्हें अपनाते हैं। आपका बहुत आभार है, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। तभी प्रभु ने महारास का आरंभ करते हुए बंसी बजाई और सभी गोपियों ने श्री कृष्ण और राधा रानी के संग नृत्य किया और सभी गोपियों को अपने दर्शन से तृप्त किया। तो ये सारी गोपियाँ पिछले जन्म में बहुत महात्मा, ऋषि, महर्षि ये लोग थे, बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग थे जो गोपी के रूप में भगवान के साथ लीला करने के लिए आए थे। तो ये थी कहानी दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।